सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ आवर जावास्क्रिप्ट साहित्य कोर्स। और इस कोर्स के अंदर हम आगे और अपना कदम बढ़ाने जा रहे हैं। इस खास वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं, पहली बार हम किसी एक HTML फाइल बना के उसमें कोड करने वाले हैं। इसके लिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए सीधे आते हैं अपने टॉपिक पे। इसके लिए आपको मेनली कोई एक कोड एडिटर चाहिए होगा। मेरे पास मैं यूज़ करने जा रहा हूँ एक विजुअल स्टूडियो कोड, जो कि बहुत ही फेमस एक कोड एडिटर है। और साथ में हम एक डेस्कटॉप में ही एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं जावास्क्रिप्ट साहित्य के नाम से। ओके, तो जैसे हमको एक नया कोडिंग शुरू करने का है तो एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे, तो सीधे अपन VS कोड ही ओपन कर लेते हैं। जो पूरी कोर्स है इसी विजुअल स्टूडियो कोड जो एडिटर है उसका हम यूज़ करेंगे, और इसका हम डार्क मोड में हम यूज़ करने वाले हैं। VS कोड ओपन करते ही यहाँ पर एक ओपन फोल्डर का ऑप्शन है, तो यहाँ पर ओपन फोल्डर में क्लिक करेंगे और डेस्कटॉप पे जैसे हमने बनाया था कि जावास्क्रिप्ट साहित्य नाम का एक फ़ोल्डर बनाया था, तो ये हम ओपन कर रहे होंगे। सो जैसे ही हम यहाँ पर एक फ़ोल्डर को इंपोर्ट कर लेते हैं, अब यहाँ पर मैं क्रिएट कर रहा हूँ एक न्यू HTML फाइल। तो वो क्रिएट करने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं आप एक न्यू फाइल का ऑप्शन है। तो जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे या आपका नाम पूछेगा, तो हम बेसिकली किसी भी जो वेब डेवलपमेंट करते हैं तो बेसिकली एक नॉर्मल जो HTML पेज का जो नाम होता है, फाइल का नाम होता है, वो होता है इंडेक्स। तो index.html। तो यहाँ पर हम index.html नाम से ही एक नया फाइल क्रिएट करते हैं। HTML में होता क्या है, तो यहाँ पर सिंपल एक HTML का एक टैग होता है, इसके अंदर ही जो सारे जो कंपोनेंट्स होते हैं। तो हमने यहाँ पर पहले वीडियो में देख रखा है कि HTML जो होता है सिंपल आपका जो वेब पेज है उसका एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, जो कंटेंट है वो दिखाई देता है, साथ में जो CSS होता है उसकी स्टाइलिंग प्रोवाइड करता है, और जो जावास्क्रिप्ट है उसको यहाँ पर डायनेमिक जो करने का काम होता है वो यहाँ पर जावास्क्रिप्ट करता है। तो सिंपल स्ट्रक्चर होता है HTML का, जो HTML एक टैग होता है वो यहाँ पर ओपन और क्लोज होता है। ओपन मतलब सिंपल ये हुआ तो ये ओपन हुआ, और क्लोज का मतलब ये है कि यहाँ पर /HTML तो ये हुआ। यहाँ पर हम हेड एक हेड टैग होता है वो डाल देते हैं। हेडिंग मतलब आप अगर डीप में एक HTML कोर्स करेंगे तो उसमें आपको ये समझ आएगा। और इसके बाद हम यहाँ पर बॉडी टैग डाल सकते हैं। ये डालने के बाद तो ये जो मेन बॉडी है इसी के अंदर आपको जो मेन कंटेंट जो आपको दिखता है एक वेब पेज पे वो यहाँ पर दिखाई देता है। जैसे मान लो यहाँ पर H1 एक टैग होता है हेडिंग के लिए, लिखा मैंने जावास्क्रिप्ट साहित्य यहाँ पर लिखा मैंने, और इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद इसको मेरे को अब वेब पेज में खोलने का होगा, तो वो जाता हूँ सीधे एक फ़ोल्डर पे, जो फोल्डर मैंने यहाँ पर क्रिएट किया था जावास्क्रिप्ट साहित्य एक फ़ोल्डर है डेस्कटॉप के अंदर। वहाँ पर एक index.html यहाँ पर एक खुल चुका है, इसको आप डबल क्लिक करेंगे तो सीधे ही आपका एक वेब पेज खुल जाएगा जो क्रोम ब्राउज़र पे ओपन हो जाता है। तो इस प्रकार से आपका जो ये जावास्क्रिप्ट ये जो लिखा था हमने H1 टैग पे वो यहाँ पर खुल जाता है, देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं, हम यहाँ पर कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट के बारे में, तो हम यहाँ पर स्क्रिप्ट ऐड करते हैं। स्क्रिप्ट टैग के अंदर ये हुआ। अब यहाँ पर मेन जो स्क्रिप्ट टैग क्रिएट किया हमने, ये स्क्रिप्ट कहीं भी हो सकता है, वो बाद में आप यहाँ पर डीप में समझ पाएंगे। तो स्क्रिप्ट टैग के अंदर ये हमारा जो जैसे जो कोर्स कोड होते हैं ना वो यहाँ पर लिखा जाता है। जैसे हम लास्ट में लिखा था अलर्ट के अंदर लिखता है अपन JS साहित्य, और ये करते हैं सेव। जैसे हम सेव करते हैं तो इसे हमें करना होगा रिलोड करते हैं, यहाँ पर लिखता है JS साहित्य लिख के आ जाता है। तो जैसे हम इसको ओके अब ना एक्शन के लिए वेट करेगा, तो उसके बाद ही यहाँ पर आगे काम होगा। ओके हमने यहाँ पर क्लिक किया तो इसके बाद यहाँ पर जावास्क्रिप्ट साहित्य ये लिख के आता है। क्योंकि हमने इसको यहाँ पर ऊपर रखा है, हेड टैग में रखा है, तो सबसे पहले मतलब कोड रीड करना शुरू करेगा जो अपना वेब ब्राउज़र है वो पहले आता है स्क्रिप्ट में। तो यहाँ पर अलर्ट JS साहित्य यहाँ पर प्रिंट होगा, उसके बाद यहाँ पर एक्शन परफॉर्म होने के बाद ही ये अगला ये कार्य होगा। और बात करते हैं कि हमने लास्ट में देखा था कि सिंपल हमने यहाँ पर कोई भी एक नंबर ऐड करने का ट्राई किया था तो ये ऐड हो गया था। अब ट्राई करते हैं यहाँ वापस से हम इसको करते हैं रीलोड। यहाँ पर JS साहित्य तो लिख गया, बट इसके बाद और जो नंबर था वो यहाँ पर कहीं पर नज़र नहीं आ रहा है। ट्राई करते हैं कंसोल ओपन करने का, तो हमने इंस्पेक्ट किया है, कंसोल ओपन किया, तो यहाँ पर कंसोल में भी कुछ देखने को नहीं मिल रहा। तो इसका मेन कारण ये है कि अगर आपको कुछ चीज़ कंसोल में प्रिंट कराने का मतलब कंसोल में यहाँ पर कुछ दिखना चाहिए, इसके लिए हमें एक जावास्क्रिप्ट को यहाँ पर जो स्क्रिप्ट है स्क्रिप्ट टैग के अंदर वो बताना होगा कि भैया आप करो काम कि console.log। इसका मतलब क्या है, कंसोल के अंदर आप लॉग करिए। लॉग करना मतलब यहाँ पर शो करिए, प्रिंट करिए। तो मान लो मैं यहाँ पर कुछ चीज़ ये लिख देता हूँ 15 प्लस यहाँ पर 10 यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसको, और सेव करता हूँ। सेव करने के बाद वापस हम जाते हैं इस वेब पेज पे। तो अगर हम इसको वापस रीलोड करते हैं तो अब वेट करिएगा, इसका JS साहित्य जो है उसका ओके जैसे हम करते हैं तो ये लिख के आता है, और साथ में ये नीचे का जो है
console.log जो लिखा था हमने वो यहाँ पर प्रिंट करता है। तो यहाँ पर सेम चीज़ है कि console.log यहाँ पर काम करता है, कंसोल में कुछ चीज़ प्रिंट करना है आपको उसके लिए। तो आप एक बेसिक चीज़ आप यहाँ पर सीखा है। मान लो आप console.log करते हैं और मैं वापस से लिखता हूँ जय साहित्य और सेव करता हूँ। वापस जाता हूँ ब्राउज़र पे, इसको रीलोड करता हूँ, ओके पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर 25 ऊपर वाला लाइन प्रिंट हुआ है। यहाँ पर लाइन नंबर लिख के भी आता है index.html के अंदर लाइन नंबर 6, मतलब index.html के अंदर लाइन नंबर 6 में हमने ये काम किया है, तो इसलिए यहाँ पर वो लिख के है। उसके बाद 7 लाइन नंबर पे यहाँ पर JS साहित्य में लिखा था, तो यहाँ पर ये स्ट्रिंग के फॉर्म में यहाँ पर देखने को मिल जाता है। जावास्क्रिप्ट को लिखने के यहाँ पर बहुत सारे तरीके होते हैं। एक ऑप्शन तो आपने देखा कि यहाँ पर जस्ट हमने HTML कोड के अंदर एक स्क्रिप्ट टैग बनाया, जिसके अंदर हमने अपना कोड लिखा, बट ये एकदम परफेक्ट वे नहीं है। एक ऑप्शन और होता है कि हम एक अलग से सेपरेट जगह हम लिखते हैं, तो हम इसी फोल्डर के अंदर एक और नया फाइल क्रिएट कर देते हैं script.js, मतलब एक जावास्क्रिप्ट का एक फाइल है script.js, यहाँ पर एक फाइल है वो हमने क्रिएट किया है। ऐसे हम क्रिएट करते हैं, खुल के आता है और हम ट्राई करते हैं कि जो अंदर हमने जो प्रिंट किया है वो यहाँ से हटा जाते हैं इसको और यहाँ पे लेके आते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। इसको भी सेव किया, इसको भी सेव किया। अभी हमने क्या किया है कि HTML कंटेंट HTML फाइल के अंदर जो हमने स्क्रिप्ट टैग के अंदर जो चीज़ें लिखी थी उसको हमने एक डिफरेंट फाइल में, मतलब script.js जो फाइल है उसके अंदर हमने यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया है। मतलब अभी हमने यहाँ पर ये किया और सेव किया, सेव कर देते हैं और वापस आते हैं ब्राउज़र पे। तो रिलोड करते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं होगा, कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, यहाँ पर अलर्ट भी कुछ नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर मेन प्रॉब्लम ये है कि ये एक अलग फाइल बन चुका है HTML और ये एक अलग फाइल बन चुका है। तो अभी यहाँ पर जो आपका JS फाइल है, मतलब जावास्क्रिप्ट जो यहाँ पर कोड लिखा है उसको हमको HTML फाइल के अंदर लिंक करना होगा। अभी यहाँ पर लिंक नहीं है, तो लिंक करने के लिए एक बहुत ही सिंपल तरीका है कि ये जो स्क्रिप्ट टैग लिखा है अपन ने, इसके अंदर एक स्क्रिप्ट टैग के अंदर एक ऑप्शन डालते हैं कि SRC करके, SRC मतलब सोर्स इसका मतलब होता है। सोर्स के अंदर आपको सिंपल script.js ये जो फाइल का नाम है वो यहाँ पर आपको देना होगा। जैसे हम देते हैं, सेव करते हैं, वापस अपने ब्राउज़र में जाते हैं, रिलोड करते हैं, तो वापस से अपना जो बिहेवियर है वापस लेके आता है, सेम चीज़ यहाँ पर प्रिंट करती है। यहाँ पर हुआ क्या है कि HTML के अंदर हमने स्क्रिप्ट टैग दिया है, उसमें हमने सोर्स मतलब हमने सोर्स में एक उसका पाथ है वो डिफाइन किया कि एक्चुअली आपको जो जावास्क्रिप्ट पे जो आपने कोड यहाँ पर लिखा था पहले वो कोड अभी कहीं हमने और शिफ्ट कर दिया है। इसको इस कोड को मतलब इस JS फाइल को हमने यहाँ पर HTML फाइल के अंदर हमने लिंक किया है। तो लिंक करने के लिए यहाँ पर हमने ये काम किया है। पर हमने यहाँ पर script.js क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर ये सेम फोल्डर में, मतलब जावास्क्रिप्ट साहित्य इस फोल्डर के अंदर ही है, दोनों जो फाइल है, इसलिए हमने सिंपल script.js लिखा। तो उसने अपने जो लोकल फोल्डर वहाँ चेक किया और आपको यहाँ पर प्रिंट कर दिया। मान लो आपका जो script.js जो फाइल है वो कहीं और रखा हुआ है कि डिफरेंट फोल्डर पर, मान लो C ड्राइव के अंदर या फिर D ड्राइव के अंदर रखा हुआ है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर पूरा एक पाथ देना पड़ेगा, मतलब D फिर :// तक, फिर पूरा जो है ना एक्चुअल जो पाथ होता है वो कॉपी करके यहाँ पर आपको पेस्ट करनी होगी, उसके बाद ही यहाँ पर ये काम करेगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर अपना जो फाइल है वो यहाँ पर लिंक कर सकते हैं।